तू न पृथ्वी है, न जल, न वायु, न आकाश। ऐसी प्रतीति में अपने को थिर कर। मुक्ति के लिए आत्मा को, अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य जान। साक्षी सूत्र है, इससे महत्वपूर्ण सूत्र और कोई भी नहीं। देखने वाले बनो, जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें बाधा डालने की जरूरत नहीं। ये देह तो जल है, मिट्टी है, अग्नि है, आकाश। तुम इसके भीतर तो वो दिए हो जिसमें ये सब जल, अग्नि, मिट्टी, आकाश, वायु प्रकाशित हो रही। तुम दृष्टा हो। इस बात को गहन करो। साक्षिणाम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि। ये इस जगत में सर्वाधिक बहुमूल्य सूत्र है। साक्षी बनो, इसी से होगा ज्ञान, इसी से होगा वैराग्य, इसी से होगी मुक्ति। प्रश्न 3 थे, उत्तर 1 है। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, तो तू अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ये जड़ मूल से क्रांति है। पतंजलि इतनी हिम्मत से नहीं कहते कि अभी ही। पतंजलि कहते हैं करो अभ्यास, यम नियम साधो, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन शुद्ध करो। जन्म जन्म लगेंगे तब सिद्धि है। महावीर कहते हैं पंच महाव्रत, और तब जन्म जन्म लगेंगे, तब होगी निर्जरा, तब कटेगा जाल कर्मों का। सुनो अष्टावक्र को, यदि देहम पृथकृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अधुनैव, अभी, यहीं, इसी क्षण। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, अगर तूने एक बात देखनी शुरू कर दी कि देह मैं नहीं हूं, मैं करता और भोगता नहीं हूं, ये जो देखने वाला मेरे भीतर छिपा है, जो सब देखता है। बचपन था कभी तो बचपन देखा, फिर जवानी आई तो जवानी देखी, फिर बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा देखा। बचपन नहीं रहा तो मैं बचपन तो नहीं हो सकता। आया और गया, मैं तो हूं। जवानी नहीं रही तो मैं जवानी तो नहीं हो सकता। आई और गई, मैं तो हूं। बुढ़ापा आया, जा रहा है, तो मैं बुढ़ापा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आता है जाता है वो मैं कैसे हो सकता हूं। मैं तो सदा हूं। जिस पे बचपन आया, जिस पे जवानी आई, जिस पे बुढ़ापा आया, जिस पे 1000 चीजें आई और गई, मैं वही शाश्वत हूं। स्टेशनों की तरह बदलती रहती बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जन्म। यात्री चलता जाता।